हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है संपूर्ण कर्ण, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। जैसे कर्ण के साथ इतना अन्याय हुआ फिर भी वो इतना महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पांच बहुत अच्छी खूबियां थी। जैसे कहा जाता है कि कर्ण बहुत दानवीर था, बहुत बलशाली था, बुद्धिमान था और अपने मित्रता को निभाया करता था। क्योंकि युद्ध में कोई भी इंसान जो ये जान सकता है कि या तो मेरी जीत होगी या नहीं तो 50-50 का चांस रहेगा, तो ज्यादा चांस से ट्राई करा। लेकिन कर्ण को ये पता था कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है, श्रीहरि है, हार तय है, फिर भी अपने मित्रता को निभाने के लिए युद्ध में कूद पड़ा। जैसे कहा जाता है कि कर्ण के साथ अन्याय को अगर हम देखते हैं तो कर्ण का जब बचपन हुआ, कर्ण के जन्म से लेकर मरण तक के उसके साथ अन्याय हुआ, फिर भी आज उसको एक खलनायक के रूप में भी देखा जाता है और एक महान व्यक्तित्व के रूप में भी देखा जाता है। जैसे कर्ण की माता कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा एक मंत्र दिया गया कि कहा गया कि इसके उच्चारण मात्र से जिस देवता को तुम प्रकट करोगे, प्रसन्न करोगे, उनसे तुम्हारा संतान होगा। और बिना शादी विवाह हुए माता कुंती ने ये प्रयास किया और सूर्य देव का आवाहन किया उस मंत्र से, यह देखने के लिए कि दुर्वासा द्वारा दिया गया मंत्र सही है या नहीं है। आवाहन करने के बाद सूर्यदेव के तेज से कर्ण का जन्म हुआ। जब कुंती घबरा गई और कर्ण को बहती जल में एक टोकरी में डाल करके दहा दिया गया। देखो, जब जन्म से ही उसके साथ अन्याय हुआ, एक निम्न वर्ग के परिवार ने उनको छाना और उनको पालन किया। और जब वो बड़े हुए, उनको शिक्षा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा हुई, तो वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक जगह गए तो एक महर्षि ने उन्हें ये कह के भगा दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। तब उनको पता चला कि भगवान श्री परशुराम ने शिक्षा देने का पाठशाला खोला है, जो कि वो भी सिर्फ ब्राह्मणों को दिया करते हैं। तो जनेऊ धारण करके और ब्राह्मण का भेष करके कर्ण शिक्षा प्राप्त करने चले गए। एक दिन शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री परशुराम और कर्ण विश्राम कर रहे थे, तो उस टाइम कर्ण के पैर पे भगवान श्री परशुराम सर रख करके विश्राम कर रहे थे। तभी एक बिच्छू आया और डंक मारने लगा और कर्ण इस भाव से गुरु को नहीं उठाया कि गुरु की निंद्रा भंग हो जाएगी, और बिच्छू का डंक सहन कर लिया, खून बहने लगा था। भगवान परशुराम उठे, तब उन्होंने कहा कि यह सहनशीलता सिर्फ क्षत्रियों में हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम छल से विद्या प्राप्त किए हो। तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, मैं यह श्राप देता हूँ कि तुम्हें जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपनी शिक्षा को, तभी तुम भूल जाओगे। दूसरा अन्याय हो गया। और तीसरा अन्याय तब हुआ जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो अर्जुन से पहले कर्ण ने मछली को अपने बाण से, अपने प्रतिज्ञा से भेदा था। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने यह कहा कि मैं एक सूर्य पुत्र से विवाह नहीं कर सकता। तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी भेदभाव हुआ कर्ण के साथ। तब जाकर के कहा जाता है कि कर्ण से हम क्या सीख सकते हैं? कर्ण से ये सीख सकते हैं कि मित्रता कैसे निभाई जाती है। से यह सीख सकते हैं कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाले रखना, मित्रता निभाना, दानवीरता दिखाना, और योग होते हुए भी शिक्षा की उनकी प्राप्ति नहीं हुई ढंग से। जैसे कि अभी आपको बताए हैं कि कभी वो राजपूत बने गए तो फिर नहीं हुआ, फिर ब्राह्मण बन के गए तो उनकी शिक्षा हुई पर श्राप मिल गया। उनको एक श्राप और मिला था, जब वो राक्षस का पीछा कर रहे थे और बाण चलाए तो जाकर वो बाण एक गौ को लग गई और गौ की हत्या हो गई। और गौ का वर्ण ब्राह्मण माना जाता है। एक ब्राह्मण उनको यह श्राप दे दिया। वही श्राप, एक बार वो गुजर रहे थे तो एक छोटी बच्ची के द्वारा जमीन पे दही गिर गया, जो कि कर्ण अपने विद्या के बल पे उस दही को उस छोटी बच्ची को उठा करके बर्तन में दे दिया। और उन्होंने सोचा नहीं कि धरती माता को कितना कष्ट होगा। तब धरती माता ने निकल करके धरती से श्राप दिया उनको कि जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा। और तत्पश्चात आप देखते होंगे कि महाभारत में एक ऐसा काव्य होता है जिसमें कर्ण का रथ है जो जमीन के अंदर धस जाता है, और कर्ण कितना भी बली क्यों ना, कितना भी बल लगाए, लेकिन फिर भी वो रथ का पहिया बाहर नहीं निकलता है और अर्जुन तीर मार देते हैं। तो उसी प्रकार है कि मित्रता कैसे निभाए, क्योंकि कर्ण को पता था कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है, हार निश्चित है, फिर भी अपने मित्रता को निभाने के लिए दुर्योधन के साथ युद्ध रण में कूद पड़े। और दानवीरता की बात की जाए तो उनका अंगूठा मांगा गया। को हराने के लिए भगवान इंद्र
स्वयं आए थे और कवच कुंडल ब्राह्मण वेश में बनकर के मांग लिया। कर्ण को पता था कि ये इंद्र है, अपने पांडवों को जिताने के लिए ये छल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने दानवीरता का परिचय देते हुए अपना कवच कुंडल दान कर दिया। और एक बार जब युद्ध में मिट्टी के अंदर जब उनका वाहन का पहिया फंसा था तो वो गिरे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्ण को पूरा समाज, पूरा दुनिया याद रखेगा भविष्य में। तो अर्जुन ने कहा ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा इसलिए कि एक बहुत बड़ा दानवीरता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय वहां पे ब्राह्मण का भेष बना करके उनके पास गए, कर्ण के पास, और बोला कि मैं तो आपसे मदद मांगने आया था, पर किंतु आपको ही मदद की जरूरत है, तो मैं फिर कभी अगले जन्म में अगर सौभाग्य हुआ तो आऊंगा। तो कर्ण ने बोला कि ब्राह्मण हमारे देवता होते हैं, ब्राह्मण रूपी आप आए हैं, आप हमसे जो बनेगा, मृत्यु तो हमारे निकट है, लेकिन मृत्यु से पहले भी मैं दान करना चाहता हूं। और पत्थर उठा के अपना दांत तोड़े, जो सोना का दांत था, सोना का दांत तोड़ के उनको दान में दे दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आते हैं और बोलते हैं कि मांगो, तुम्हें 3 वरदान देता हूं मैं, तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी दानवीरता, तुम्हारी मित्रता, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे कौशल से। उन्होंने तीन वरदान मांगा कि हमारे समाज के साथ जो भेदभाव है वो भविष्य में नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अगले जन्म में आपके पास रहना चाहता हूँ। इसी तरह से और एक वरदान था, और नीयत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।